Good morning and Jai Hind. This is Manoj Sharma. Once again welcome to my channel Mathematical Garden. रिवीजन टाइम चल रहा है, एग्ज़ाम नज़दीक हैं, प्री बोर्ड्स भी हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे एरर हैं जो हम करते आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, राइट? जिसके कारण से हमारे नंबर्स कट जाते हैं, मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं और स्कोर कम आते हैं। तो क्यों ना हम आज इस वीडियो में कुछ कॉमन एरर्स की बात करें जो हम मैथमेटिक्स में करते आ रहे हैं। देखते हैं कहाँ मिस्टेक्स होती हैं, वो सिली मिस्टेक्स, छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हम कर देते हैं अनजाने में। पता है, भूल जाते हैं या फिर हो ही जाता है, हम उस तरह से एक माइंड सेट करके रखें कि ऐसा हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरर क्या है, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, प्लस में या माइनस में, दोनों में होता है, ठीक है। जनरली लोग क्या करते हैं कि नहीं याद है फॉर्मूला या माइंड में नहीं सेट है तो उसको लिख देते हैं क्या कि दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, प्लस है तो प्लस साइन ऑफ वाई, और अगर माइनस है तो माइनस ऑफ वाई, साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई। एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में ये गलत है। हम ये नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, ये एक एंगल होता है। अब डायरेक्टली इस एंगल को हम ब्रेक नहीं कर सकते। इसका सही फॉर्मूला क्या है, जो सही है वो क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी। अगर हम बात करें तो क्या होता है, हम बात कर रहे हैं साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, माइनस वाला हम बाद में देखेंगे क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड है चीजें, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि उसको गलत तरीके से कैसे लिख देते हैं लोग, तो गलत हो जाता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए साइन ऑफ एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है, पर हम गलत कर देते हैं। करेक्ट, इन चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि हमारे आगे के क्वेश्चन जो इनमें हम कर रहे हैं, आगे के स्टेप गलत ना हो। मिस्टेक नंबर 2 क्या हो जाता है, फॉर्मूला लोग जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर। नॉर्मली हम लोग क्या कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन बता देता हूं। कभी कभी लिखा होता है एक्स इंटू वाई का स्क्वायर, भाई इसको तो हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये चलता है क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन में है। पर ये नहीं चलेगा। ये क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसका अपना एक फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो क्या होना चाहिए इसकी जगह पर, एक्स प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ये चीजें, इसको सोचकर हम इसको भी उसी जैसा एक्सपैंड करने लगते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए, जिस कारण से हमारे क्वेश्चन में आगे के स्टेप गलत होने लगते हैं और हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो प्रैक्टिस में ये था, इसकी जगह पर भी हम लिखने लगे। सो याद रखिए, अगर कभी भी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आता है या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आता है, तो उसका पर्टिकुलर फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला याद करके रखिए। करेक्ट, बढ़ते हैं अगले एरर की तरफ। वो एरर क्या है, एरर है अंडर रूट एक्स प्लस वाई। फिर से वही रूट एक्स प्लस रूट वाई। लिखना हम समझते हैं सही है, पर सही नहीं है, ठीक है। अगर ये वेरिएबल हैं तो अब ये दोनों ऐड तो होंगे नहीं, ये पर्टिकुलर खुद में एक वैल्यू हो गई। नंबर होते हैं तो नंबर को ऐड कर लिया जाए। कभी कभी क्या होता है, लोग इसको क्या लिख देते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस वाई, तो क्या मतलब निकला कि एक्स प्लस वाई की पावर 1/2। अब इस एक्स प्लस वाई की पावर 1/2 को इस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर जैसा ट्रीट करने लगते हैं और क्या लिखते हैं कि सर ने इस पर 2 लगा हुआ था तो यहां भी 2 लगा दिया, हमने इसको लिख दिया एक्स की पावर 1/2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई की पावर 1/2। क्या ये सही है, ये तो सही है। चलो, इसका पावर 1/2 हमने बना लिया, पूरे का एक्स प्लस वाई के ओवर रूट लगा था, है ना। तो अब यहाँ पर पूरे में हमने 1/2 पावर ले ली, ये स्टेप हमारा सही हो गया। पर क्या ये सही है, क्योंकि इस जैसा हमने सोचकर चलो, तो नहीं, ये गलत है, ये नहीं कर सकते आप। ऐसा लिखिए, अदरवाइज ऐसा लिखिए, पर ना ये कर सकते हैं ना ये कर सकते हैं। इन एरर्स को ध्यान में रखिए
और जो छोटी छोटी मिस्टेक है, क्वेश्चन आते हुए भी हमें सारे कॉन्सेप्ट पता है, पर ये छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक, लिखने में मिस्टेक हो जाती है। आगे बढ़ते हैं एरर नंबर 4 पर। इसी जैसा वो भी है, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y लिखने लगते हैं। नहीं हो सकता, फिर से ध्यान रखें, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये खुद में एक वैल्यू है। यहाँ पर अगर दोनों का कोई नंबर होता है, उनको ऐड कर लीजिए, 1/समथिंग वो नंबर आ जाएगा। लाइक अगर मेरे पास क्या है कि 1/2 + 3 कहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, आप इनको क्या करें 1/5 कर लीजिए, ये सही है। पर अगर आप कल को ये करने लगेंगे कि 1/2 + 1/5 3, तो क्या बनने लगेगा, 3 × 1 = 3 + 2/2 3 × 6, क्या बनेगा 5/6 बनेगा। तो आपका आंसर ये आने वाला है, पर होना ये नहीं चाहिए था, क्योंकि होना ये चाहिए था। इस ऐसा लिखना क्या कहलाएगा, ये तो बराबर हो नहीं रहा है दोनों, तो ये लिखना गलत हो जाएगा। करेक्ट, तो ऐसा मत करिए, इस चीज को आप ऐसा मत लिखिए। करेक्ट। एरर नंबर 5, आगे देखते हैं और क्या है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, tan ऑफ x का होल स्क्वायर, काफी बच्चे कहते हैं x स्क्वायर लगाने में क्या जा रहा है सर, स्क्वायर यहाँ लगाते हैं आप, हम यहाँ लगाएंगे। स्क्वायर लगाया तो है मैंने, तो क्या ये वाला सही है, नहीं ये सही नहीं है, ये लिखिए, क्योंकि tan साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वहां पर जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो एक एंगल है। हम यहाँ पर स्क्वायर ले रहे हैं होल का, मतलब हम इस tan का स्क्वायर ले रहे हैं, उस tan x में जो भी वैल्यू आएगी। लाइक अगर हमने कहा कि tan ऑफ व्हाट, tan ऑफ 30 डिग्री का होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि tan 30 डिग्री की जो वैल्यू है, कितना होती है वैल्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। उस 1/√3 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसका भी वही मतलब, इसका भी वही मतलब, पर इसमें क्या हो गया, इसमें हो जाएगा tan ऑफ 30 डिग्री का स्क्वायर, यानी हम इस एंगल का स्क्वायर केवल कर रहे हैं। तो एंगल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 900। अब 900 पे जो वैल्यू होगी वो होगी ना, ये तो नहीं बनेगा, ये तो नहीं बन पाएगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, हम लगा देते हैं, हम सोचते हैं ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं, बात तो स्क्वायर तो लगाया है ना, उसका पार्टिकुलर प्लेस है, ये मैथमेटिक्स है। क्लियर, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या होता है हमसे। एरर नंबर 6, कभी हमको गिवन है या हमने सॉल्व किया और हम पहुंचे किसी स्टेप पर, लाइक दिस 2x + 7 इंटू 3x - 4 इंटू +4x अपॉन, राइट, क्या लिखा है 3x - 4 इंटू 2x + 11। मैक्सिमम देखा है कॉपी चेक करते वक्त बच्चे क्या कर रहे हैं कि यहां पर 3x - 4 है, यहां पर 3x - 4 देखा और वो तुरंत लगे इसको काटने, काटने मीन्स सिंप्लीफाई करने। पर ये प्रोसीजर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम सिंप्लीफाई तभी करते हैं जब वो पर्टिकुलर वैल्यू न्यूमरेटर में बाकी वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन में हो। यहां पर ये इस वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन में है ये वैल्यू, पर ये वैल्यू इस वाले से मल्टीप्लिकेशन में है, इससे नहीं है। ठीक है, यानी अगर आपको करना भी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये पर्टिकुलर एक टर्म है हमारा, इसको अलग लिखिए, बेस में ये करते हैं ना हम लोग, अलग बेस कर लेते हैं, बेस को अलग करिए इस तरह से, प्लस में 4x अपॉन 3x - 4 एंड 2x + 11। अब ये आप कैंसिल कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये मल्टीपल में था, इसके साथ यहाँ नीचे मल्टीपल में था, होल के साथ मल्टीपल में था, और हमने इसे कट कर दिया, यानी 2x + 7 अपॉन 2x + 11 बचा। और इस वाले पार्ट में हमारा दूसरा टर्म में प्लस के बाद 4x अपॉन वो पूरी वैल्यू थी, और जब यहाँ आप काट दे रहे हैं तो आपके पास बचा ही क्या, आपके पास बचा 2x + 7 + 4। और ये तरीका ही गलत है, ये नहीं करना है हमको, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर। एरर नंबर 7, गिवन है 2 √x² + 9 - 4x।
जल्दीबाजी में क्या हो गया, गलती हो गई हमसे, 2x² लिखा प्लस 9 लिखा माइनस 4x लिखा, ये लिख दिया। आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी करेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एडिशन में, जो भी चीज़ें अंदर दी गई हैं, इस 2 को लेकर जाएं इससे भी मल्टीप्लाई करें, इस 2 को लेकर जाएं इससे भी मल्टीप्लाई करें, तब तो सही है। यानी कि ये जो हमने अभी किया वो गलत है। यहाँ पर केवल x² से मल्टीप्लिकेशन हुआ है, इस 2 का 9 से नहीं हुआ। तो इसका सही क्या है, जो सही है वो है 2x², ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, 2 इंटू दिस 9 यानी 2 9 जा 18 माइनस 4x, ये क्लियर। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी भूल, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, ड्यूरिंग द सिंप्लीफिकेशन। सो उनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, देखकर चलना है। नेक्स्ट एरर कैसी होती है, अगली एरर है लाइक x² की पावर 3। 2 और 3 कितना हो गया, सोचते हैं कि पावर ऐड हो जाएगी, सीधा सीधा लिख देते हैं 2 + 3, लिखते क्या हैं, ऐड कर देते हैं, यानी सीधा यहाँ से हम क्या पहुँच जाते हैं, x⁵। पर आप जानते हैं ऐसा नहीं होता, x⁴ a⁴ b, हम हमेशा क्या करते हैं, x⁴ a × b। तो हमें क्या करना चाहिए, इंटू करना चाहिए। अगर ऐसा लिखा है तो इसका ये गलत पैटर्न है। सही पैटर्न क्या होगा, x⁴ 2 × 3 दैट इज x⁴ 6। हाँ, ये जो था वो कहाँ पर होता है, x⁴ 2 है, इंटू में x⁴ 3 है, तब हम इसको कर सकते हैं प्लस, यानी कि उस समय हमें क्या करना चाहिए, x⁴ 2 + 3 और ये ऐड होकर क्या बन जाएगा, x⁴ 5। सेम बेस डिफरेंट पावर्स, तब हम उसे ऐड करते हैं। अगर हमारे पास पावर पे पावर लगी हुई है, यानी पूरी वैल्यू पर x² है, x³ है, x⁴ 5 है, उसके ऊपर भी पावर लगा हुआ है, तो हम वहाँ पर इंटू करते हैं। क्लियर, ऐड नहीं करते हैं, ध्यान रखना है, हर जगह ऐड नहीं करेंगे। ऐड कहाँ करेंगे, जब बेस सेम है और वो इंटू में है जिसकी पावर डिफरेंट है, वो बेस सेम होने के कारण पावर ऐड हो जाती है। एरर नंबर 9, हम बेस स्प्लिट कर नहीं पाते हैं। बेस स्प्लिट या तो हम लिख देते हैं x1/y + x2, या फिर हम लिख देते हैं x1 + x2/y, क्योंकि लोग बच्चे ये सोच रहे हैं y एक ही है तो एक ही के साथ होगा, पर ऐसा नहीं है, ये गलत तरीका है। किसी एक के साथ नहीं होगा y अपॉन में, वो दोनों के साथ होगा। जब बेस स्प्लिट होगा तो होगा x1/y + x2/y, दोनों नंबर के साथ। सपोज हमारे पास लिखा हुआ है 2x + 3/4, आपको बेस स्प्लिट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप स्प्लिट करिए, 2x/4 + 3/4। इस तरह से ये सही तरीका है और ये तरीका हमारा क्या है, गलत है। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट। एरर नंबर 10, 9/2 × x। 9/2 × x कभी गिवन है तो प्रोबेबली क्या हो जाता है हमसे, 9/2x, या फिर हम ऐसा लिख देते हैं 9x/2। अब कंफ्यूजन ये है एज अ चाइल्ड कि सर ये मल्टीप्लाई x होगा किससे। कई बार पढ़ाते समय बच्चा पूछता है, आप पूछते हैं हमसे कि सर ये x किससे मल्टीप्लाई होगा, 9 के साथ होगा या 2 के साथ होगा। तो मैं आपको बता दूं क्या होना चाहिए। भाई हमारे पास है 9/2 × x, और हम हमेशा पढ़ के रखे हैं कि एवरी नंबर, जो भी हमारे पास नंबर हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो भी हैं, उनको मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ अपॉन में। तो जिसके, ऐसा बोला जाता है ना छोटे में कि जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे क्या, उसके नीचे 1, तो इसके नीचे अपॉन में कौन है, 1 है। ऐसा मान के चलो कि 1 है, उसके नीचे नहीं लिखा जाता। अब आप बताओ, ऊपर वाला तो ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे के साथ, तो क्या मिलेगा, 9 × x इज 9x एंड 2 × 1 इज 2। तो कौन सा सही हुआ, ये वाला हमारा क्या है, गलत है। मतलब कि जब भी हमें सिंपल में एक नंबर दिया गया है, एक वेरिएबल दिया गया जो कि इंटू करना है किसी फ्रैक्शन से, तो हम सीधे सीधे न्यूमरेटर में उसे मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ करेंगे, न्यूमरेटर में करेंगे, ना कि डिनोमिनेटर में।
ठीक है, तो कुछ इस जैसी एरर्स हमारे पास होती हैं। एरर नंबर 11 और सबसे मजेदार, कभी कभी मिल जाता है a बाई बी अपॉन सी बाई डी। अब क्या लिख जाते हैं आप लोग, a न्यूमरेटर में है, c न्यूमरेटर में है, b डिनोमिनेटर में है, d डिनोमिनेटर में है, तो क्यों ना न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया, bd, ये लिख जाते हैं। पर एक्चुअल में ये गलत है। क्यों गलत है, जरा देखिए, a बाई बी और होल अपॉन सी बाई डी का क्या मतलब हुआ, अपॉन का मतलब डिवाइड, सी बाई डी। आपको पता है कि जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा, क्या लूंगा, रेसिप्रोकल, पलट दूंगा तो यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा। पलट कर देखिए, a बाई बी इंटू डी बाई सी। अब जरा मुझे बताओ, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से करना है, पर कब, जब हम उसे पलट देंगे, जब डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देंगे, पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल ले लेंगे। कितना बन रहा है, ए के साथ डी ए डी, बी के साथ सी बी सी। तो ये करेक्ट पैटर्न है, ये गलत है। डायरेक्ट यहाँ रखकर आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं, पर एक्चुअल में क्या हुआ, ये लास्ट वाला गया पहले वाले नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये वाला जाकर इसके साथ। यहाँ डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप ऐसे भी नहीं लिख पा रहे हैं, आप इस तरह से सोचें, जब ऐसा सोचेंगे तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, कभी भी रेशियोज की चीज़ें आती हैं, लाइक 14 सेंटीमीटर रेशियो 7 सेंटीमीटर, हम इसको क्या लिखते हैं, 14 सेंटीमीटर अपॉन 7 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई करने के बाद बच्चा लिख देता है 2 सेंटीमीटर। क्या ये सही है, तो नहीं, क्योंकि हम रेशियो ले रहे हैं और रेशियो हम सेम क्वांटिटी का ले रहे हैं। जब भी रेशियो की बात आती है तो अगर सेम क्वांटिटी है ना, यूनिट भी सेम है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 2, क्योंकि हमने पढ़ रखा है क्लास 6 7 में कि रेशियो का कभी भी कोई यूनिट नहीं होती। तो यूनिट क्यों लिख रहे हैं, यूनिट तो कैंसिल आउट हो जा रही है। हाँ, इस तरह से अलग अलग आता कि भाई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ 7 2 14 हुआ, सेंटीमीटर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, एक बार कट जाएगा। आपको ही पता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का क्या मतलब होता है कि एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स, एक एक्स से एक्स कैंसिल, एक एक्स बचा। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर कट जाना है ऊपर का, फाइनल आंसर आना है 2 सेंटीमीटर। पर जब यूनिट सेम है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे वैल्यू बचेगी, यानी ये रेशियो है। ये हम एरिया को साइड से डिवाइड कर रहे हैं या किसी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले एरर की तरफ। 13th, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई या माइनस वाई, है ना। क्या लिखा, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, लगा दिया और उसके बाद सॉल्व करने लगे। क्या सही है, तो नहीं, गलत है। लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई एज इट इज अपने में एक वैल्यू है। हाँ, ये जो पैटर्न आप ध्यान में दे रहे हैं वो क्या है, किस चीज़ का है, तो जरा हम इसके बारे में बात कर लें। लॉग एक्स इंटू लॉग वाई नहीं, लॉग एक्स इंटू वाई, मतलब ये इसका जो वैल्यू है एक्स वाई, ये इंटू में केवल होता है, तो हम उसे लिखते हैं लॉग ए प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। सिमिलरली अगर लॉग एक्स अपॉन वाई होता है तब हम लिखते हैं लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, क्योंकि इसमें भी कई बार मिस्टेक होती है मुझसे। क्या होती है, लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई है, ठीक है, अपॉन में ये खुद में एक वैल्यू है, इसको हम लोग क्या लिखने लगते हैं, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। ये नहीं होता, वैल्यू का अपॉन रहेगा। लॉग के अंदर जो डिजिट हैं उनके वो अपॉन में हैं, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की तरह हैं, तब वो माइनस में इस तरह से लिखे जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस में लिखे जाएंगे, ये गलत है। और यहाँ पर जो हमने लिखा ये भी गलत है। ये छोटी छोटी एरर्स जो हमारे आंसर्स को डिफरेंट कर देती हैं, हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, उनके लिए हैं। सो इस एरर को, इन एरर को अवॉइड करिए, प्रैक्टिस में लाइए कि गलतियां ना हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड जय हिंद।